हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज सुबह जब मैं उठी, मेरी इतनी ज़्यादा सर में दर्द था, इतनी ज़्यादा आंखों में पेन था, समझ नहीं आया। मतलब या तो कुछ दिन से नींद नहीं पूरी हो रही है कि 2 दिन से जैसे इनकी भी तबीयत ठीक नहीं। कल इनको काफ़ी पेन था तो हम लोग लेट सोए रात को। और और जब सुबह उठी तो मतलब सर इतना भारी था ना। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। कि अब आप देख ही रहे हो, मैं चाय लेके आई हूँ बना के। और अभी भी ये ना बहुत ज़्यादा मतलब ढीले लग रहे हैं, देख के ना शक्ल बिल्कुल चेंज हुई पड़ी है। क्योंकि बहुत दिनों से एक तो ये पेन में भी हैं, और रात को जैसे कि पेन में नींद नहीं आती बिल्कुल भी। हम दोनों को ही जागना पड़ता है क्योंकि मैं ऐसे सो नहीं सकती अगर इनको कोई दुख तकलीफ़ या कुछ भी पेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली कि नींद नहीं आती बिल्कुल भी। तो रात से मेरे में सर में भी इसीलिए दर्द हो रहा था क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट सोए, हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई। और अभी कैसे हो आप बताओ? कैसे हो? ठीक है। हम्म, देख लो, इनको भी बोला लाइफ भी नहीं जा है। रहा। अब जो परमात्मा ने जो हमारी लाइफ में चल रहा है उस चीज़ से हम दूर भाग नहीं सकते। वो सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन ना कई बार हिम्मत टूट जाती है। किसी को बता नहीं सकते कि ये दर्द कैसा। और तो सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो कभी भी किसी प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, उसको मिल के उसका सामना करना है। ये प्रॉब्लम्स तो जब तक लाइफ है तब तक चलती रहेंगी, तो घबराना नहीं है। पेन की वजह से अब इनको हो गया है फीवर, तो आज मैंने इनको बोला है कि मत जाओ। आज इनको मैंने ऑफ कराया है और अब ये करेंगे सारा दिन रेस्ट। तो इनके लिए मैं अब लाइट ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, ओट्स। और मेरे घर का सारा काम भी हो चुका है। ये देखो, मैंने सारी डस्टिंग कर ली है। और अब मैं इनके लिए ओट्स बनाने जा रही हूँ। मैंने जैसे कि ओट्स बनाए, इनको आज लाइट दिया है मैंने ब्रेकफास्ट। तो आज ना ये बहुत ढीले हैं, ना तो बोलने का मन कर रहा है ना कुछ। मतलब जब ऐसी कोई तबीयत ख़राब होती है ना इनकी, तो बिल्कुल एकदम चुप से हो जाते हैं, मायूस से हो जाते हैं, ना बोल रहे हैं ना कुछ। मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैं घर में हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ एक ही बंदा बैठा है घर में, क्योंकि ये बोल ही नहीं रहे बिल्कुल भी, एकदम से बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, चलो। अब मेरे को ये बताओ कि ओट्स कैसे बने हैं। ओट्स बहुत अच्छा ठीक खाना बना? है, बहुत बढ़िया है। कभी कभी ना लाइट, कभी कभी क्या, हमेशा लाइट ही खाना चाहिए। दलिया, उपमा, ओट्स, पोहा। तो ये आप खाने में चेंजेस करते रहें, साथ साथ बदलाव करते रहें, क्योंकि मुझे तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। नॉर्मल डेज भी हम मतलब ये लाइट हमारा ये खाना चलता ही रहता है। ऐसा नहीं कि कोई घर में बीमार हुए तो हमने तभी खाना है, नहीं। हमारा ओट्स, दलिया, पोहा, उपमा और चीला वगैरह, ये हमारा जो लाइट खाना है, लाइट डाइट जो हमारी, ये चलती रहती है। क्योंकि हमेशा थोड़ा टाइम ना रोटी को भी स्किप करना चाहिए हम सबको। क्योंकि रोटी, देखो, पेट रोटी से ही भरता है, लेकिन रोटी को भी स्किप करना चाहिए। उसके बदले में आप सैलेड या फ्रूट वगैरह खा सकते हो। और ये सारी लाइट चीज़ें जो आपकी बॉडी को भी बहुत हल्का रखेंगी। अपनी ना आपको लाइफस्टाइल में ना चेंजेस समय के अनुसार ज़रूर करने चाहिए। जैसे कि इंसान का स्वास्थ्य उसकी किचन से ही स्टार्ट होता है वैसे सबसे पहले। तो मेरे को भी किसी ने बहुत पहले, मेरे को एक डॉक्टर मिले थे एम्स के, तो उन्होंने मुझे बोला था, और मुझे बहुत साल हो गए। मतलब शादी को मेरे 10 साल हो चुके हैं। उससे पहले भी मुझे, मैं अपने घर में, आप अपने घर में सेंधा नमक यूज़ कीजिए। एक बहुत बेस्ट है या वो। और एक मस्टर्ड ऑयल। आप अपने किचन से सारे ये डालडा, रिफाइंड सब निकाल दीजिए। मस्टर्ड ऑयल और सेंधा नमक यूज़ कीजिए। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आज आप स्टार्ट करेंगे, आगे जाके आपको पता लगेगा कि आपने क्या गलतियाँ करी थी और क्या नहीं। तो आप खाएं पिएं, स्वस्थ रहें, मैं तो हमेशा यही आशा करूँगा। बाकी मैसेज देना, देखो, हमारा एक काम है, बताना आपका काम। बाकी ना करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक और चीज़ है खाने की, वो है जो शुगर। तो शुगर की जगह पे आप देसी खांड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। क्योंकि शुगर में ये है कि आप इतनी सी शुगर भी किसी चीज़ में डालोगे ना, वो इतना ज़्यादा मीठा कर देती है। बट अगर आप देसी खांड थोड़ी सी भी डालोगे ना, तब भी आपको लाइट मीठा ही लगेगा, आपको फील ही नहीं होगा कि आप मीठा खा रहे हो। तो ये सब खाने पीने में जो चेंजेस है बहुत ज़रूरी हैं, तभी हमारी हेल्थ सही रह सकती है ना।
मैं आ चुकी हूँ छत पे। तो जैसे कि आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये कर रहे हैं रेस्ट। मेडिसिन देके इनको मैंने सुला दिया है और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा धूप सेक ली जाए। पर जब मैं यहाँ आई हूँ तो यहाँ तो धूप है ही नहीं, कभी ठंड है कभी छाँव है, कभी धूप आ रही है, समझ नहीं आ रहा मौसम कैसा हो रहा है। तो बाकी देखो, अगर आज इनकी तबीयत ठीक हुई तो शायद मुझे इनके साथ मार्केट जाना था। पर अब डिपेंड करता है इनकी तबीयत पे कि जैसे इनको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ये ठीक है, ड्राइव कर सकते हैं, तो मैं इनके साथ जाऊंगी। अदरवाइज़ फिर हम शाम को चाय पियेंगे घर पे और फिर मिलेंगे आपसे। ये भी आ गए हैं छत पे। ये तो सोए पड़े थे, ये कैसे उठ के आ गए बताओ। कह रहे मेरे को जाना है ऊपर, किशु के साथ खेलना है। ये हमारी एक और प्यारी सी गुड़िया है, बच्ची है हमारी बड़ी प्यारी सी। ये देखो हम इसे मिलवाते हैं आपको। इसका नाम है किशी। किशी ओए हेलो करो बेटा। ला पापा को मर दबा आप दे। कैसे उठ के आ गए? अब तो सोए पड़े थे दवाई लेके। आँख खुल गई थी, नीचे कोई था ही नहीं, मेरा मन थोड़ी ओहो, लगता है। मतलब मेरा मन इनका मन नहीं लग रहा था मेरे टिश्यू बिना। इधर आ। हम पी रहे हैं चाय और आज हमें लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। हम बैठे हैं रजाई में, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, कुछ काम हो तो जाना भी पड़ता है, चाहे ठंड हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो। और अब इनको थोड़ा सा फील हो रहा है अच्छा, ठीक लग रहा है ना, है ना। ये देखो दोस्त, दिन की शक्ल देखो ज़रा, ऐसे लग रहा है जेल से आए हैं। शक्ल गंदी है, जेल जेल वाली शक्ल लग रही है। पति शरीफ मिल गया इनको, प्यार करने वाला, इनको केयर करने वाला। पता नहीं कितने व्रत रखे होंगे इन्होंने, कितने दिन भूखे रहे होंगे। एक भी नहीं रखा। फिर किस्मत कहते हैं इसको किस्मत कहते हैं फिर। हाँ। ठीक है दोस्तों, आप भी पियो चाय। फाइनली हम लोगों को टाइम मिल गया है मार्केट जाने का और अब हम जा रहे हैं मार्केट। देखते हैं कितने काम होते हैं आज पूरे, कितने नहीं होते। तो मार्केट में वैसे काफ़ी सारे काम थे आज, बट हम लेट ही निकल रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं भी अब थोड़ा सा कोल्ड हो गया मुझे। तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा धुंध, देख लो अब मौसम एकदम से कैसे पलटा है कि अब इस टाइम पे ना धुंध हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ध्यान से ड्राइव करना पड़ता है। तो आप भी कहीं इस टाइम पे जाएं या सुबह सुबह निकलें तो बहुत ही ध्यान से ड्राइव करें। तो अब हम जा रहे हैं सबसे पहले सब्जी मंडी, सब्जी लेने के लिए। इधर भी सारी, ये देखो सारी धुंध है इस टाइम पे। और जीटी रोड पे देखो इस टाइम क्या हाल होगा। सब्जी मंडी एंटर कर लिए हैं और मैं अपने पति देव को आज खींच के ले आई हूँ, जबकि मेरी खुद की तबीयत सही नहीं है, कोल्ड हुआ पड़ा मुझे। पति देव जी हौले हौले चलो, हौले 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 हौले। ये इनकी स्पीड देखो इसका। ये है हमारे यहाँ की सब्जी मंडी और देख लो कितनी लाइटिंग है यहाँ पे ऐसे लग रहा है शादी हो रही है यहाँ पे, इतनी लाइटिंग है। आप सबको कौन सी सब्जी लेनी है भाई? प्याज तो हो गए बहुत ज़्यादा महंगे, बहुत ही ज़्यादा महंगे। मैडम सब्जी ले रहे हैं, फ़ोन मुझे पकड़ा दिया, आप संभाल लो कहीं फ़ोन कोई निकाल ना ले। ये देखो, जब तक ये पूरी मंडी में वार्तालाप नहीं कर लेंगे ना कि कहाँ क्या हिसाब किताब है, क्या कुछ है, क्या लेना है, क्या देना है। और पूरी मंडी में ये बार्गेनिंग का सिस्टम लेडीज़ का चलता है, हर जगह चलता है इनका। ये देखो साग लेना है, गोभी लेनी है, मूली लेनी है, कुछ नहीं पता क्या लेना है, लेकिन सब जगह जाना है, पूछना है, फिर समझ आएगी, फिर लेंगे। ये मेरे पतिदेव ले रहे हैं फ्रूट। वो देखो हमारा मजदूर जा रहा है, वो सामान खा के वो आ गया। चलो चलो, आलू ले, शक्करकंदी लेनी है, देख लो मर्जी है तुम्हारी। तो वैसे कह रहे मेरा गला खराब है, मेरे को जुकाम हो रहा है, यहाँ खड़े होके गोलगप्पे खा रहे हैं। शक्ल दिखाना अपनी जरा। मैं दवाइयाँ खा के आ रहा हूँ। ये गोलगप्पे खाने आई है। हम आ चुके हैं अब घर, सारी सब्जियां लेके, सारा काम करके। और अभी भी शायद कुछ एक दो काम रह गए हैं क्योंकि लेट नाइट हो गया, मार्केट हो गई है बंद। तो अब हम जाएंगे घर के अंदर और हमें लगी है बहुत ज़्यादा सर्दी, तो अब हमें करनी है डिनर की तैयारी। हमारा हो रहा है अब डिनर, हमारी सारी शॉपिंग हो गई थी
और 1-2 काम रह गए हैं, काम तो हमारे ख़त्म ही नहीं हो रहे क्योंकि हम लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, तो मार्केट भी तब तक बंद हो गई थी, हम निकले ही घर से लेट थे। तो अब आज इन्होंने मेरे को अच्छे से घुमाया है, मैं इनके साथ घूम के आई हूँ, मस्तियाँ मार के आई हूँ, डांस करके आई हूँ रास्ते में, एंड गोलगप्पे भी खा के आई हूँ। मुझे कह रहे रास्ते यहाँ से निकलते हुए मुझे जुकाम हो रहा है अभी भी है, सही बताऊँ तो। और गोलगप्पे खाने अभी गए भी और वहां है। जाके पता है क्या कह रहे हैं मेरे को क्या, किसी बड़े ने कहा है कि अगर आपका गला खराब हो जुकाम हो ना तो गोलगप्पे खा लेने चाहिए, यस, ये ठीक है, हो जाएगा। बिल्कुल होता है, ये टोना साइंटिफिक, होता है, ये एक टोना होता है। ये साइंटिफिक टोन है, अपने पास ही रखो। ये टोना किसी है। समझदार डॉक्टर को कहोगे ना वो कहेगा पागल हो गए आप तुम। सब भी आजमा के देखना, ठीक है, डॉक्टर के पैसे भी बचेंगे। अगर कोल्ड हो ना तो गोलगप्पे खाने जाना। डॉक्टर के पैसे नहीं बचेंगे, फीस के पैसे बढ़ जाएंगे। और भैया धक्के से लेके गए मेरे को, बीमार आदमी है। हाँ, मैं तो जैसे बड़ी सही हूँ ना, मेरे से तो बार बार मेरे को ना नाक में बहुत दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये बताओ कि किस किस ने हमारा पेज फॉलो अभी तक नहीं किया है, पेज फॉलो कर लो, शेयरिंग भी किया करो और हमें बताया करो आपको कैसे कंटेंट पसंद है, हम वैसे कंटेंट भी लेकर आएंगे। तो और लाइक, कमेंट, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। गुड नाइट।